नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ शेखर एक मनोचिकित्सक हूँ और आज जो बाइपोलर डिसऑर्डर को लेके हमने वीडियो बनाया था, उसी कड़ी में दूसरी वीडियो है, जिसमें हम इलाज कैसे होता है, परिवार वालों का क्या रोल होता है और जो कॉमन मिसकंसेप्शन है बाइपोलर डिसऑर्डर को के बारे में, उसके हम ब्रीफली संक्षेप में डिस्कस करेंगे। तो अगर इलाज की बात करें तो बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा बीमारी है कि इलाज के साथ कुछ दिनों में ही मरीज ऐसा हो जाता है जैसे मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं। बाकायदा इलाज एक प्रॉपर इलाज हो, रेगुलर फॉलोअप में रहे और दवाइयाँ रेगुलर चले तो कई बार मरीज बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब इलाज में दो मुख्यतः 3 तरह की दवाइयाँ चलती हैं। एक तो मूड स्टेबलाइज़र होते हैं, जैसे वैलप्रोएट, लिथियम और भी बहुत सारी हैं, जो मूड को स्टेबल रखने का काम करती हैं। दूसरी दवाइयाँ होती हैं जो एंटीसाइकोटिक कहते हैं, वो भी मूड स्टेबल रखने का काम करती हैं और साथ में जो उत्तेजना या एग्रेशन या बाकी जो दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है उसको शांत करने में हेल्प करती हैं। और कई बार उदासी में हमें साथ में एंटी डिप्रेसेंट भी देना होता है, तो वो उदासी को ठीक करने के काम करती है। साथ में बहुत सारी नई-नई दवाइयाँ आ रही हैं जो अलग-अलग रिसेप्टर पे काम करती हैं। तो दवाइयाँ तो रेगुलर चलनी हैं। अब बाइपोलर के मेनिया फेज में है या डिप्रेशन फेज में है, उस हिसाब से दवाइयाँ ऊपर नीचे होते रहेंगी। तो जिस भी मनोचिकित्सक के संपर्क में है या साइकियाट्रिस्ट के संपर्क में हैं आप, उनसे ये आप रेगुलर इलाज करवाएँगे और वो अपने हिसाब से दवाइयाँ चेंज करेंगे जो आपको फ़ॉलो करना है और शायद आप एक नॉर्मल लाइफ़ जी सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पहलू पे कि परिवार का क्या रोल है, लाइफ़स्टाइल का क्या रोल है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बाइपोलर वाले मरीज़ हैं, उनकी जब बाइपोलर वाले फेज में, मेनिया वाले फेज में होते हैं या डिप्रेशन वाले फेज में होते हैं, तो घर वाले क्योंकि बीमारी को ढंग से नहीं समझते, तो उनकी उस समय कई बातों को बुरा मान जाते हैं। कई घर वालों को लगता है कि ये जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि इसमें पागलपन की तरह की बातें नहीं होती, बातें सेंसिकल होती हैं, सेंस वाली होती हैं, लेकिन उस समय इंसान का कंट्रोल नहीं रहता खुद पे। तो पहले तो समझना है कि बाइपोलर बीमारी में मरीज का कोई रोल नहीं है। जैसे बुखार है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, वैसे बीमारी है। जब मरीज का दिमागी संतुलन बिगड़ता है तो इस तरह की बीमारी होता है। तो मरीज को ठीक रहने के लिए परिवार वालों का प्रॉपर सपोर्ट, परिवार वालों को उन पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना है, हर बात में टोका-टोकी नहीं करनी है और एक सपोर्टिव एटीट्यूड से परिवार वाले उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक रहने में मदद कर सकते हैं। दूसरा पहलू है परिवार वालों को ये सुनिश्चित करना है कि वो दवाई रेगुलर खाएँ। कई बार मरीज़ खुद भी चाहेगा कि दवाई बंद करके देखें, कई बार परिवार वाले चाहते हैं दवाई बंद करके देखें, तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना, क्योंकि अगर एक बार बीमारी बिगड़ गई तो दोबारा ठीक होने में बहुत मुश्किल होती है। तीसरा जो पहलू है कि परिवार वाले ये सुनिश्चित करें कि वो नियमित व्यायाम, नियमित योगा, खान-पान को ढंग से ले रहा है और किसी तरह से नशा से दूर रहे। ये सारी चीज़ें परिवार वालों को सुनिश्चित करनी है, क्योंकि इनसे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब आते हैं दूसरा जो कॉमन मिसकंसेप्शन है बाइपोलर को लेके। कई लोग जब बड़ी-बड़ी बातें करते हैं या ऐसा भगवान की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो कई घर वालों को लगता है कि देवी जी आ गई हैं या कोई भगवान का आशीर्वाद है या कुछ और है। या भी बहुत तरह की हमारे यहाँ जादू-टोना लोग समझते हैं। तो ये कहीं भी जादू-टोना नहीं है और इसका इलाज अगर जितना जल्दी करवाएँगे उतना ठीक रहेगा। दूसरा जो पहलू होता है ये बाइपोलर बीमारी में, क्योंकि इलाज लंबा चलता है तो परिवार वालों को लगता है ज़िंदगी में कभी ठीक ही नहीं होगा, दवाई खाता है तो भी ठीक है, दवाई नहीं खाता तो फिर तो हो ही जाता है, तो फ़ायदा ही क्या? देखिए दवाइयाँ कंट्रोल करने के लिए हैं, द कन जैसे बाइपोलर है वैसे हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, दवाई खाएँगे तो वो चीज़ें कंट्रोल रहेंगी, आप एक नॉर्मल लाइफ़ लीड कर पाएँगे। तो फिर फालतू का बीच में एक्सपेरिमेंट करके या किसी और कारणों से रुकना। तीसरा पहलू है कि कहीं न कहीं जो हमें भ्रांतियाँ लगती हैं कि लिवर प्रेशर होगा, किडनी प्रेशर होगा, दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग में विपरीत असर पड़ेगा। ये सब जो भ्रांतियाँ हैं, ये समाज की भ्रांतियाँ हैं। इनका मेडिकल साइंस से कोई लेना-देना नहीं है। अगर प्रॉपर गाइडेंस में आप ये दवाई ले रही हैं, तो ये सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग होता है, अलग तरह से हम लोग ध्यान रखते हैं।
तो आशा है कि हम बाइपोलर डिसऑर्डर को अपनी ज़िंदगी का रुकावट नहीं बनने देंगे। समाज में काफ़ी ऐसे उदाहरण हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर से शायद ग्रसित भी हैं, लेकिन ज़िंदगी में काफ़ी आगे गए भी। जैसे हनी सिंह हैं या सुशांत सिंह राजपूत थे। सुशांत सिंह राजपूत का भी शायद बाइपोलर डिसऑर्डर के डिप्रेशन फेज में शायद स्थिति बिगड़ गई और उस वजह से उन्होंने कर लिया या जो भी कंट्रोवर्सी है, बट उनको भी इस तरह के लक्षण थे। तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो बीमारी है एक ऐसा बीमारी है जो किसी को भी हो सकता है और इलाज के साथ वो इंसान समाज में एक नॉर्मल इंसान के साथ की तरह ही रह सकता है। आशा है आप इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत आपके ज्ञान में इजाफा हुआ होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप आगे और भी बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे मेरे चैनल पे। काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कोई भी सवाल आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।